आप सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम के। इस क्लास में भी हम अच्छे खासे 30-35 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई लेना था, जिसमें मैंने वाई की वैल्यू 0 ले लिया था क्योंकि इस पर हमारा ये बन जा रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर ही लेना था, मतलब हम y को 0 नहीं ले सकते थे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 88 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, साथ में 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम y की वैल्यू क्या छोटी से छोटी माने, तो 0 तो मान नहीं सकते। अगर मैं 1 मानूंगा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 मान लूँ तो क्या चला जाएगा। 2 मानने पे भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। 3 मानने पे भी नहीं जाएगा। 4 मान लें, अगर हम y की वैल्यू 4 मान लें तो ये चला जाएगा 8 से, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट 3 डिजिट ही चेक करना रहता है। अब ये हो गया। अब हम 11 से चेक करना है। 11 से चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? चेक अल्टरनेट डिजिट्स। हम चेक करते हैं कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है, उसका जो डिफरेंस होता है 8 2 10 5 15 प्लस एक्स और 15 9 आपका कितना क्या होता है 24। तो 24 प्लस एक्स जो है, और ये जो वैल्यू है आपकी 4 6 4 10 4 14 14 7 21। इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका कितना होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए, आपका जो इसका डिफरेंस है वो आपका 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू छोटी तो होगी नहीं, तो हमें 11 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर 11 का डिफरेंस आए तो हम क्या ले लें? इसको हम ले लें कितना ले सकते हैं आप बताइए? 8 ले सकते हैं कि नहीं? 8 ले लेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो 11 हो जाएगा, मतलब ये 11 से चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। कहाँ पे है? इसकी वैल्यू बतानी थी। तो आपको दिख रहा है 64 प्लस 16, जिसकी वैल्यू 80 आ जाएगी। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चंस करना था, ये वाला क्वेश्चन करना था, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बता दे रहा हूँ ना, और आपको भी पता है कि आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद देखना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3 4 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है, सक्सेसिवली डिवाइडेड का मतलब ये है कि कोई एक नंबर है ना, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको मैं Q1 लिख लेता हूँ ना, क्वेश्चन को मैं Q1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया है वो आपका कितना आया है? 2 आया है। देखो रिस्पेक्टिवली है ना, तो 3 के लिए 2 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है और 7 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सक्सेसिवली लिखा है, सक्सेसिवली डिवाइडेड का मतलब ये है कि इसका जो क्वेश्चन आया है ना, इस क्वेश्चन को हम फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा, अब रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। फिर अब जो क्वेश्चन नया वाला क्वेश्चन आया है Q2, इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है, जो सक्सेसिवली डिवाइडेड का मतलब होता है ये यही होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम दोबारा डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उसको हम दोबारा डिवाइड करते हैं। तो ये होता है सक्सेसिवली का मतलब, ठीक है। हम इसका आंसर निकालते हैं ना, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं आपको फिर से डिवाइड करके दिखा दूंगा कि इसका कहने का मतलब क्या था, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? तो देखो सिंपल तरीका मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सिंपल तरीका क्या होता है, एकदम सिंपल तरीका ना। इसको आप ऐसे याद कर लो कि ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इसको ऐसे लिखना है, 3 और 2 ऐसे लिखना है। फिर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 4 को ऐसे लिखना है, 3 को ऐसे लिखना है। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 7 को ऐसे लिखना है और 5 को ऐसे लिखना है। अब आपको देखो ये डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाते हो, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ऐसे याद कर लो ना कि यहाँ पे देखो टेढ़ा है, ये टेढ़ा ऐसे तीर टेढ़ी जा रही है ना, तो इंटू में देखो ऐसे तीर टेढ़ी जाती है इंटू में, ठीक है। और प्लस में देखो ऐसे, तो प्लस में देखो तीर ऐसे जा रही है ना। ऐसे याद करो, कुछ भी याद कर लो, मतलब आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो 5 चौक 20 प्लस 3 23, 23 यहाँ 69, 69 प्लस 2 कितना होता है 71। तो मेरा यहाँ पे नंबर 71 आ गया, जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के कहने का मतलब था, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि 71 एक नंबर है, जिस नंबर की बात कर रहा था, हमसे पूछ रहा था। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो आप देखो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो आपका कितना रिमाइंडर आ गया? 2। जो यहाँ पे देखो 2 रिमाइंडर आया है। फिर जो 23 आया है ना, इसको हमने डिवाइड किया किससे? 4 से, तो आपका
कितना आ गया रिमाइंडर 3। तो आपका देखो 4 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है। फिर ये जो 5 है इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 7 से, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इस 5 आ गया, ठीक है। तो हमसे यही कह रहा है 7 से डिवाइड करने पे 5 है, तो ये नंबर कौन सा है, ये वाला जो नंबर है यही हमसे पूछा, तो ये हमारा 71 है। समझ गए क्या करना है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसे वैल्यू दिया होगा ना कि इससे डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आ रहा है, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आ रहा है। तो हमें कैसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझाऊँ ना क्या होता है देखो लॉजिक सिंपल है कि देखो आखिरी में है ना, आखिरी में हम 7 से उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो नंबर है ना हमारे पास वो 5 ही है, क्योंकि जब आप 5 को भी 7 से डिवाइड करते हो तो हमारा रिमाइंडर 5 ही आता है। तो जब रिमाइंडर 5 आया है तो यहाँ पे वो आप ये इस फिगर पे देखो, इन तीनों फिगर पे देखो तो आप समझ जाओगे क्या किया हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ जाएगा, और ये जो क्वेश्चन 5 आया है ना ये आपका यहाँ पे होगा, तभी तो आपने उस क्वेश्चन को ही तो यहाँ पे लाके डिवाइड करते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन 5 था तो ऑब्वियस है, आपको पता है 4 नंबर है, जिसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप इसको तो निकाल ही सकते हो ना, 4 5 20 प्लस 3 ऐसे करते हो ना। जैसे यहाँ पे अगर कुछ लिखा है और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसमें ये ऐड करते हो तो आपका ये आ जाता है क्या, डिविडेंड आ जाता है। तो ऐसे डिविडेंड आपका 23 आ गया, ठीक है, 23 आ गया। और आपको पता है ये जो आपका डिविडेंड आया है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन का काम कर रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाली फिगर में। और फिर आपको पता है 3 है यहाँ पे डिवाइजर, 23 आपका क्या है क्वेश्चन, और 2 आपका रिमाइंडर जो आपका क्वेश्चन में दिया है। तो ऑब्वियस है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये फिगर आपको मैंने बताया ना, ऐसे याद कर लो और ऐसे ही कर देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 5 आ रहा है तो वो नंबर 12 मान लेते हैं, क्योंकि आप इसको भी डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे कैलकुलेशन को अपनी टफ करते हो बस, और कुछ नहीं। सिंपल, अगर आपको पता है कि 5 रिमाइंडर आ रहा है ना तो 5 को ही आप मान लो डिविडेंड, तो उससे आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है व्हेन ये इसको हम डिवाइड करें एक सर्टेन 3 डिजिट नंबर से तो हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है ईच केस में। तो हमें पता है हम जब भी निकालते हैं तो इसका डिफरेंस लेते हैं, ये हमने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा है, ठीक है। तो 4309 और 2388, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 9, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 1, ठीक है, इतना आ जा रहा है। तो हमें पता है कि इसका जो देखो पहली बात तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको भी आप भूल जाओ ना। रिमाइंडर आपको आ रहा है, रिमाइंडर आप तीनों से माइनस कर दिए, तो ये तीनों को एक नंबर आपका डिवाइड करेगा। तो हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना है बेसिकली। तो एचसीएफ हम डिफरेंस से ही निकालते हैं, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो डिफरेंस से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन 3 डिजिट नंबर दिया है, यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, तो हमें 3 डिजिट पे कन्वर्ट करना है। आपको भी पता है कि इसका जो एचसीएफ है या तो ये नंबर होगा या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि या तो इसका कोई फैक्टर होगा। और एक बात और जान लो, ये इन तीनों नंबर का एचसीएफ नहीं है। आपको पता है जब इसमें से आप रिमाइंडर घटा दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उसका एचसीएफ है, ठीक है। और एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो हमें इसका फैक्टर निकालना है जो 3 डिजिट का है, ठीक है, क्योंकि हमें 3 अंकों वाला ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा क्या, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 13 से चला जाएगा। हमें देखना है कि ये किससे जा रहा है, 13 से 17 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप 17 से काट दो, इसको 17 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 17 कन्ना 17, आपका यहाँ पे 22 आ जाएगा, 17 कन्ना 17, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, और 17 तिहाई आपका 51 होता है। मतलब जो 113 है ना वो इसका एक क्या है, फैक्टर है, और या आप कह सकते हो कि इसका एचसीएफ है, इन नंबर का 3 डिजिट वाला एचसीएफ है, ठीक है, 113। तो हमें क्या रिमाइंडर ही बताना, तो सिंपल 113 अगर उसका एचसीएफ है तो 113 से आप डिवाइड कर दोगे जब 2388 को, तो आपका कितना आ जाएगा, दूना आपका 226 आ जाता है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, तो इकन्ना 113 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 और 1 15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी बी सी एस सी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपली क्या करना है, आप कोई भी एक वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि ए बी सी तीनों अलग होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया है,
ना। तो मैं ए बी सी तीनों को 1 1 1 मान लेता हूँ। तो 1 1 1 और बी सी ए कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, सी ए बी कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ये आपका 3 3 3 हो गया। अब हम ये किससे डिविजिबल होगा बता दो, ये किससे डिविजिबल होगा? तो 35 से तो 100% नहीं होगा। 31 से देखो तो 31 से करना, 31 23 नहीं हो रहा है। 37 से देख लो एक बार, 37 से तो आपको पता है 37 नवा चला जाएगा पूरा ये बार। तो आपका ये 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके हम आसानी से देख सकते हैं, और आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो हम आराम से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, x एक लीस्ट नंबर बताना है जो 13 से डिविजिबल है। और जब x जो है ना, एक बात और कहा है कि x जो है जब आप x को उस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो आपका रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा पीछे से चलते हैं कि वह कौन सा नंबर है, मतलब x वो कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड करने पे सब में रिमाइंडर 2 आएगा। तो पहले हम उस नंबर को निकालेंगे जो इन सब से डिविजिबल हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हमें एलसीएम लेना है। तो 4 को लिया मैंने पहले, फिर 5 में देखो कुछ नहीं आ रहा है तो 5 लिखना पड़ेगा मुझे। 6 में देखो, 6 पर 2 × 3 होता है ना, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो आपको 3 लिखना है। फिर आप 7 देखो तो 7 आपको लिखना ही पड़ेगा। 8 आपका 4 × 2 से बना है, तो यहाँ पे 4 तो आपको दिख रहा है लेकिन 2 आपको नहीं दिख रहा, तो 2 आपको लिखना पड़ेगा। 12 आपका 4 × 3 से बना, तो आपको 4 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, 5 चौक 20 होता है और 7 त्रिक 21 दूना 42, तो आपका यहाँ पे 840 जो आपका आ गया, ये क्या आ गया 840 आपका, ये आपका आ गया। ये ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। ठीक है, आपसे कह रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है और ये नंबर 13 से भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात पता है, अगर 840 आपका इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 840 n भी इन सारे नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, जहाँ पे n एक आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो 840 n भी इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, और यहाँ पे मैं +2 ऐड कर दूंगा तो ये सारे नंबर आपके +2 रिमाइंडर दे देंगे, मतलब 2 आपका रिमाइंडर दे देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको अगर मैं इस नंबर, ये आपका x है पूरा, ये नंबर आपका x है। ठीक है, इस x को अगर मैं 13 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो आप एक बार डिवाइड करो पहले, तो 13 से आप डिवाइड करो तो 13 आपको 13 छक्का आपका 78 होता है। ठीक है, आपको बस रिमाइंडर देखना है, इसलिए मैं आपको 6 लिख नहीं रहा हूँ। 13 छक्का आपका 78 होता है, आपका बच गया 6। ठीक है, और 13 चौक आपका होता है 52, तो आपका सिंपली 8n आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 8n आ गया और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, और ये आपका नीचे 13 है। अब बता दो कि अब कितना रिमाइंडर आ जाएगा, ऐसा कौन से n की वैल्यू लें कि आपकी जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो आपको दिख रहा है, अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो 8 तारीख 24 + 2 आपका 26 आ जाता है, तो इसमें रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब n की वैल्यू 3 ले लूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x बताना है ना, तो x की वैल्यू ये है 840 n + 3, तो हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो n की वैल्यू 3 ले लो तो आपका क्या जा रहा है, 3 0 0 3 चौक 12, 2 हाथ लगाए, 8 तारीख 24 1 25, इतना आ गया। और इसमें 2 ऐड कर दो तो 2 5 2 2 आपका क्या आ गया, x की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स पूछा है x का, तो 2 2 4 2 6 5 11, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार छोटा सा रिकैप करा दे रहा हूँ इसका पूरा। ठीक है, छोटा सा रिकैप यही है कि देखो, हमें पहले ये निकाला कि कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, 4 5 6 7 8 12, तो आपका 840 आ गया था। तो 840 n भी आपका सबसे डिविजिबल होगा। इसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि अब रिमाइंडर 2 दे रहा है, इन सारे नंबर से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 2 दे रहा है, लेकिन 13 से डिवाइड करने पे उसको रिमाइंडर नहीं देना चाहिए। 13 से डिवाइड करने पे तो मैंने वही चीज़ देख लिया यहाँ पे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है, फिर n की वैल्यू मैंने निकाल ली अपने हिसाब से मिनिमम वैल्यू, तो फिर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, फिर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा बैक करके सुन सकते हो। ठीक है, 7 डिजिट नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, तो मुझे बताना है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको पता है ये आपका 9 × 8 होता है, तो 8 से डिविजिबल के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्या 0 पे हो रहा है, 0 पे तो नहीं होगा, लेकिन 2 पे आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 आपका क्या होता है 2 पे, y की वैल्यू 2 पे आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, 8 5 40 और 3 आपका 24 होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी थी ना। ठीक है, अब मुझे 9 से देखना है, तो आप देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि आपको 9 9 एलिमिनेट कर देना, तो 6 3 9 5, सॉरी सेव हो रहा है, 5 4 9, और आपका बच क्या गया 4 2 6, और x की वैल्यू आप 3 मान लो, तो
तो 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई, और आपको मिनिमम वैल्यू बतानी भी थी तो 5 आ गई। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना टू सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 to 7। तो अगर 3 to 7 को आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आप देख रहे हैं 7, 2, 9 और 9, 3, 12, मतलब आपको ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 337 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपका 3 से भी तो डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? अगर मैं इसमें से ये ऐड करता हूं तो आपका क्या बन जाएगा? 10327 ही तो बन जाएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 7, 2, 9 और 14, 7, 2, 9 और 4 नहीं डिविजिबल है। तो ऐसे 237 देखो तो 237 और 1 आपको देखना है, आपको पता है क्योंकि इसमें जोड़ोगे तो आपका ये सिंपल ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट देखूंगा। तो आपका 7, 2, 9 और 3 और आपका यहाँ पे 1 बच जा रहा है, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो 7, 3, 10 और 1, 1, 2, मतलब इसमें चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब आप फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई, ये 10137 है, तो 7, 3, 10, 2, 12, ठीक है। 190 है तो 9 और यहाँ पे 1 और 2, तो ये भी आपका नहीं डिविजिबल है, तो आपका सिंपल 137 आंसर आ जाएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, कोई नंबर अगर 337 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो भी नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो मैंने सिंपली देख लिया इस सारे वैल्यू रखने पे कौन सा 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 137 ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38 द क्वेश्चन इज 24 एंड रिमाइंडर इज 13। तो मुझे नंबर बताना, तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता कि एक नंबर को 38 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन मेरा 44 आ रहा है और रिमाइंडर मेरा 13 आ रहा है। तो हमने ये बचपन में भी किया था। अच्छा, आपने किया था कि नहीं? मैं जब एग्ज़ाम देता था, 3rd 4th क्लास की बात होगी मेरे ख्याल से, तो मेरे पास समय रहता था तो मैं आराम से चेक करता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करता था और फिर इसमें ऐड करता था। तो ये अगर मेरा आ गया तो मेरा आंसर सही है, और ये मैं आराम से, मेरे पास समय रहता तो मैं चीज़ें चेक कर लेता था। अगर यहाँ पे देख लो यूनिट डिजिट से क्या हो पा रहा है, 8 चौक 32 और 2 3 5, तो इन दोनों में से एक होगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 3। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना, इसको 10 मान लेते हैं नंबर को ना, क्योंकि इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। लेकिन भाई 10 क्यों मानना, कैलकुलेशन को बड़ा क्यों करना? आप सिंपली इसको 3 ही मान लो ना नंबर को, क्योंकि आप 3 को भी जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो सिंपली मैंने उस नंबर को ही 3 मान लिया, तो वो नंबर आपका क्या आ चुका है? वो इंटीजर आपका 3 आ चुका है, मतलब n की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। तो 5n की वैल्यू 15 आ जाएगी, और जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको ये पहले से किया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। यार कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी भी रहती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, तो इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है, मुझे रिमाइंडर बताना है जब हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको एक बार 6 से डिवाइड करो, एक बार देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 81 है और आपको पता है 78 आपका जाता है ना, 78, तो आपका यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यहाँ पे आपको पता है 729 आएगा, तो आप देखो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब हर जगह आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। हर जगह आपका रिमाइंडर 3 ही बच रहा है भाई, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है ये पेयर बन के तो 6 बन जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ऐसे ये पेयर बन के 6 बन जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना कितने पेयर बन पा रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे 2n+1 गया है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स गया है। और जब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स गया है तो आपको पता है कि आपके पेयर तो बन ही जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा 3, और जब एक बच जाएगा 3 तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई अ सर्टेन डिवाइजर लीव द रिमाइंडर 57। व्हेन द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 49। तो देखो ये पहली बात तो डिवाइजर को देखो, कुछ जो डिवाइजर है एक बार रिमाइंडर आपका 49 दे रहा है, और जो डिवाइजर है और एक बार रिमाइंडर आपका 57 दे रहा है। अच्छा एक बात बता दो कि अगर डिवाइजर रिमाइंडर 57 दे रहा है तो डिवाइजर की वैल्यू 57 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? कि भाई जब ये डिवाइजर 57 होता तो ये 57 रिमाइंडर थोड़ी देता, फिर तो 0 रिमाइंडर देता। सपोज ये डिवाइजर 56 होता तो ये 57 रिमाइंडर कभी नहीं दे पाता भाई, ये तो फिर तो 1 रिमाइंडर देता, 57 नहीं दे पाता। मतलब मुझे एक बात पता है कि अगर ये रिमाइंडर 57 दे रहा है ना, तो डिवाइजर आपका 57 से हमेशा ही ज़्यादा होगा, ठीक है। डिवाइजर आपका हमेशा रिमाइंडर से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे 57 से बड़ी सिर्फ एक वैल्यू है, तो आपका 65 आंसर हो जाएगा और आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 टाइम द क्वेश्चन एंड 5 टाइम द रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइजर की बात हो रही है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन की बात हो रही है और यहाँ पे आपके रिमाइंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं कौन सी वैल्यू मान लूँ, मैं मान लेता हूँ इसको 55 अगर मान लो डिवाइजर को, तो डिवाइजर आपका 11 टाइम्स है क्वेश्चन से, तो आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 टाइम्स हो गया, और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर आपका 11 हो गया। ठीक है, आपको डिविडेंड बताना है और आपसे कह रहा है रिमाइंडर 44 है, मतलब ये आपका 44 है, इंटू 4 हो रहा है, तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 220 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आपका क्या हो जाता है, जल्दी बताओ क्या हो जाता है, आपका हो जाता है डिविडेंड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 4400, यहाँ पे आपको 44 दिख रहा है, तो आपका 4444 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 10 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाई 88। तो 88 से डिविजिबल हो रहा है, तो आपको पता है ये 11 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं, और आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू आराम से मैं 0 ले सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं y की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 11 से देखना पड़ेगा। तो आपको पता है 11 से हम कैसे देखते हैं, हम अल्टरनेट वैल्यूज़ को देखते हैं, अल्टरनेट वैल्यूज़ को देखो, तो 4 0 4 3 7 7 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो 3 2 5 5 5 10 और 17, तो ये 17 हो गया। तो आपको दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड अ नंबर दैट इज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक है, ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर अ नंबर दैट इज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर। इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वॉज 25 एंड द रिमाइंडर वॉज 0, वॉट इज वॉज द क्वेश्चन दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन को उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। एक बार हम क्या करते हैं, हमसे जो कहा है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे 2 चीज़ों की बेसिकली बात हो रही है, डिविडेंड और बात हो रही है आपकी डिवाइजर की सॉरी, डिवाइजर की बात हो रही है। तो इसने क्या किया, इसने गलती से ना डिविडेंड को 10% मोर ले लिया है। तो सपोज अगर ये 10 था तो ये 11 ले लिया इसने। ठीक है, ये ओरिजिनल है आपका ना, ये ओरिजिनल है। ठीक, और ये आपका न्यू है। ठीक है, अब इसने डिवाइजर को भी 25% ज़्यादा ले लिया, मतलब अगर ये 4 था तो ये 5 था। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम इज 25, मतलब इसका क्वेश्चन डिवाइजर ये, तो क्वेश्चन आपको पता है क्वेश्चन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाता है। तो आप मान लो इसको ऐसे मान लो ना, इसको 100 एक 0 और बढ़ा दो, तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है ये 25 टाइम्स हो रहा है ना। आपको वैसे ये नहीं देखना है, आपको सिंपल ये देखना है कि 4 और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 100 आ गया। मतलब आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हो कि आपका डिवाइजर 4 था, आपका डिविडेंड 100 था, आपका न्यू आपका 110 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो आपका 22 आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो पहली बात तो वैल्यू आपकी नॉन जीरो है। ठीक है, देखो आपको पता है 33 से डिविजिबल है, मतलब आपका 11 और 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं 7x 1y y(x). तो अगर मैं देखूँ तो x प्लस वाई प्लस एक्स 2x प्लस वाई इधर आ रहा है, इधर आपका y और 8 प्लस वाई आपका इधर आ रहा है। तो आप देखो ना 11 से डिविजिबल है, तो आपका y से y चला गया, तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। सिंपली x की वैल्यू 4 आ चुकी है। ठीक है, और y पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका रीज़न यही है ना कि हम अल्टरनेट डिजिट्स को सम करके उसका डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ देखो ये दोनों अल्टरनेट पे, तो इसका डिफरेंस चला जाएगा, इसलिए y पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें सिंपली x का देखना है। तो आप देखो 7 4 मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है सिंपली। ठीक है, y 4, तो ये आपका किससे जाना चाहिए, अब 3 से जाना चाहिए, क्योंकि 11 से तो जा चुका है ये। अब आपका ये 3 से भी जाना चाहिए। और आपको क्या बताना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बताना है। तो आप देखो ध्यान से, देखो
देखो भाई 7 4 11 और 1 12, इसको हटा दो, 4 आपका हट जाएगा, 4 आपका है, तो यहाँ पे अगर ये 1 1 ले लूँ तो पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये 6 मतलब 3 से भी चला जा रहा है। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो 5 एक पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। और इसकी वैसे और भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो 4 4 भी ले लूँगा तो भी पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया नहीं है और कोई, तो 5 ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने पढ़ चुका है, हमें फैक्टर बताना है 720 का, और 1 को और इट सेल्फ को नहीं लेना है, तो हमें पता था इसको हम कैसे लिख दें। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2। तो आपको दिख रहा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो मुझे पता है, यहाँ पे मेरा टोटल 5 चॉइसेस है। 4 तो 2 को लेने के तरीके हैं कि 2 लें, 2 का स्क्वायर लें, 2 का क्यूब लें, और एक मैं 2 को न लूँ, तो टोटल 5 चॉइस है। यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइस है और यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस है, तो 5 3 15 दूना 30। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। इसमें आपका 1 भी इंक्लूड है और ये नंबर खुद जो नंबर 720 है ये भी इंक्लूड है, लेकिन मुझे ये दोनों इंक्लूड नहीं करना है, इसमें से 2 माइनस कर दो तो आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, जब भी ऐसे आपको कंपैरिजन बताना हो ना, तो आप 2 तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका क्या कि आप या तो बेस को सेम कर लो या तो स्क्वायर को सेम कर लो। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपके सामने 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं ना, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला बड़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो आप बेस को सेम कर लो, या दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको पास पता है कि ये 8 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो पावर सेम है, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ा है। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम क्या करें, हम इनकी पावर्स को क्या करें, पावर्स को बराबर कर लें या हम बेस को बराबर कर लें। तो यहाँ पे हम पावर्स को बराबर कर लेते हैं, तो अच्छा ठीक है, वैसे इसका आंसर बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना पहले इन तीनों को लेके कंपैरिजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी आप भूल जाओ, इन तीनों को लेके या इन चारों को ही लेके मैं कंपैरिजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी पावर्स हम सब में 6 बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, तो जब ये 5 का स्क्वायर जाएगा, इसको अगर मैं 2 को हटा दूँ, ये 5 का स्क्वायर, तो आपको देखो ये 6 बन जाएगा, तो ये 5 की पावर 1/6 बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 5 की पावर 1/6 बन गया है। अगर इसको मुझे बनाना है 6, ध्यान से देखना, 14 की पावर 1/3 है, तो इसको इंटू 2 कर दूँ, ऊपर भी इंटू 2 कर दूँ, तो ये 1/6 बन जाएगा, और ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 196 की पावर 1/6, ठीक है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, ये आपका क्या आ चुका है 196 की पावर 1/6, ये आपका 5 की पावर 1/6 आ चुका है, ये आपका इंटू 3, तो ये आपका 1/6 आ गया, तो ये आपका 1728 की पावर 1/6 आ चुका है, और ये आपका 16 की पावर 1/6 आ चुका है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटी वाली वैल्यू ये वाली है, तो आपसे वही पूछा है, तो आपका ये वाली वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा 2 ही तरीका है, या तो हम बेस को सेम कर लें या तो हम पावर को सेम कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, चलो 11 इंटू 3, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब आ जाओ, तो देखो CBA 5, तो 5 + A + B + C, 7 6 2 7 2 9 और 6 15, ठीक है। तो आपको दिख रहा है A + B की वैल्यू 10 आ जानी चाहिए, ठीक है, 10, ठीक है। वैसे 21 भी आ सकती है, लेकिन हम 10 मानते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे 21 भी तो आ सकती है, 21 भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे प्राइम है, 21 मान 26, ठीक है। तो प्राइम है, तो हम प्राइम लेके कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 7 7 ABC आर प्राइम, यहाँ पे 7 डिजिट नंबर ABC आर प्राइम, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। ABC को हम ले तो सकते हैं, वैसे यहाँ पे AB, चलो अभी तो मैं इससे बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको अभी देखते हैं ना। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो हम क्या ले सकते हैं, हमें प्राइम वैल्यू ही लेनी है, तो क्या लेंगे, 7 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 7 नहीं ले सकते, 5 3 2 ले सकते हैं, ठीक है। 5 3 2 मेरा पेयर बन जाएगा, 5 3 2। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। पहली बात तो इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ध्यान से देखो,
तो जो 5 है ना उसको मैं b के साथ ले जाऊंगा क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है सबसे बड़ा है, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इससे छोटी वैल्यू है उसको मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो ये 6 बन जाएगा, और जो बच गया उसको मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो ये 2 बन गया। 15 6 21 2 23, तो आपका 23 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। 11 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो 21 भी हो सकता था यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी हमारा 21 भी हो सकता था, लेकिन 21 इसलिए नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि देखो ये 3 से भी तो जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए पी सी का सम 10 है, और यहाँ पे जो बच गई संख्याएं उसका जो सम है वो आपका दिख रहा है यहाँ पे 15 है। ठीक है, सॉरी 15 5 आपका कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 10 आपका हो गया 30। ठीक है, 30 हो गया, मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप a प्लस बी को क्या ले लेते, a प्लस बी प्लस सी को आप अगर 21 ले लेते तो आपका देखो ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन आपका जो यहाँ पे बच रहा है 15 5 20 वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आप ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि हमें 3 से डिविजिबिलिटी भी तो देखनी है। आगे जाओ, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन इतना आर डिविजिबल है, इतना इतना इतना। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि देखो ये इसके बीच में 300 नंबर है। ठीक है, 300 नंबर है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दूर दूर हैं। ठीक है, ऑप्शन दूर दूर मतलब अगर 2 का गैप है ना, ऑप्शन में अगर 2 का गैप है तो आपको फिर कुछ भी नहीं सोचना, आपको आगे बढ़ जाना है, मतलब तुरंत आपको तुरंत सॉल्व कर लेना है। अगर ऑप्शन में आपका 2 का गैप नहीं है, सिंगल सिंगल गैप, जैसे अगर 2 3 4 5 रहता तब आपको बेसिक से करना पड़ता, लेकिन अगर 2 5 इन सब का गैप है, 2 4 ऐसे गैप है, सॉरी 2 4 6 8 का गैप है, तो भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे। हमें पता है 300 है, और यहाँ पे 5 6 7 का जो एलसीएम होता है वो 5 6 7 ही होता है। तो ये 6 25 30 और ये 5 दहियाँ और ये आपका 7 एक करना, तो एक आएगा ये इसके आसपास आएगा, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों, 1 क्यों आया 2 क्यों आया, तो सिंपल सा बात है। देखो अगर मैं 1 से 10 के बीच में अगर आपसे पूछूँ कि 7 से कितने नंबर जाएंगे, तो आप कहोगे इकलौता एक नंबर 7 जो 7 से चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 40 और 50 के बीच में 7 से कितने नंबर जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 42 भी है 49 भी है। तो यहाँ पे तो 10 के बीच में आपका एक नंबर गया, लेकिन यहाँ पे तो 10 के बीच में 2 नंबर चले गए, तो बस यही रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी, सपोज 401 आपका जा सकता है और यहाँ पे 471, मतलब ऐसे कुछ जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो 2 मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है ना। ठीक है, ये तो आप मेरे ख्याल से खुद कर सकते हो। 6 25 30 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 5, और आपका ये क्या है 8 त्रिक मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 15, 2 की पावर 20, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 5। और मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है। मैं आपको एक बार और बता दूँ प्राइम फैक्टर क्या होता है। अगर 24 है ना, तो 24 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की तरह लिख सकता हूँ ना, मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे 4 बार मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 2 को 20 बार लिखूंगा, 3 को 10 बार लिखूंगा, 5 को 5 बार लिखूंगा, तो बेसिकली 20 10 5 आपका 35 इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना उस कॉन्सेप्ट को ना, बहुत ही शानदार सा है। देखो हमारे पास ना 3-4 टाइप के हमसे नंबर पूछता है और डिविजिबिलिटी पूछता है। जैसे अगर आपको कभी भी ये दिख जाए a² माइनस b², या a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, या a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, जब भी ये वैल्यूज दिख जाए ना, तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं ना a माइनस बी a प्लस बी, इनके फैक्टर्स 100% होंगे। इनके फैक्टर, इन तीनों के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया इवन पावर में। ठीक है, एक बात और बता दूं कि a² प्लस b², a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये बात भी ध्यान से नोट डाउन कर लो, कुछ नहीं कह सकते हैं। जो कुछ हम कह सकते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा जुगाड़ से। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपकी, इसको मैं थोड़ा यार साफ से लिख दूँ ना, जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिख जाए ना एकदम, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाए, लेकिन वैसे आपको नोट कर लेना चाहिए तुरंत। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आगे जगह है क्या, नहीं जगह तो नहीं है। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं साइड में। ठीक है, ध्यान से देख लो, रेड से ही लिख देता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ। चलो ध्यान से देखो, अगर आपको कभी भी सेव है, ठीक है, ध्यान से देखो,
अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर्स दिख जाएं इवन पावर्स वाले, ठीक है, या 8 ऐसे कुछ भी दिख जाए तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके a प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपके फैक्टर्स जरूर होते हैं, ठीक है। अगर आपके ये दिख जाए ना ऐसे, अगर इवन पावर्स में ऐड हो रहा है तो इसमें हम जो चीज़ कह सकते हैं ना, मैं आपको जुगाड़ लगा के बताऊंगा, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है। अगर ऑड पावर्स हैं, सपोज यहाँ पे अगर ऑड पावर है, ठीक है, ठीक है, ऐसे हैं तो इसका जो फैक्टर होगा a प्लस बी इसका फैक्टर होगा, ठीक है, ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे जो ऊपर मैं आपको जुगाड़ लगाने की बात बता रहा था ना, वो जुगाड़ लगाने की बात मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा था, जैसे अगर a की पावर 6 और b की पावर आपकी 6 है, अगर है तो मैं यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाता ना, मैं जुगाड़ लगाता क्योंकि मुझे पता है अगर इवन पावर होती तो a प्लस बी उसका क्या हो जाता फैक्टर, तो मैं यहाँ पे इसको इवन पावर कर लेता। इवन पावर कैसे कहता, a स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, तो अब देखो यहाँ पे इवन पावर आ चुकी है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फैक्टर हो जाएगा। रीजन समझ गया ना, समझ गया ना रीजन। मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख दूँ जिससे जब मैं आपको नोट्स भेजूँ तो चीज़ें आपको क्लियर दिखे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पावर को क्या कर दिया, ऑड कर दिया, ये मैंने पावर को ऐड कर दिया, ऑड कर दिया, तो मुझे पता है जो अंदर होता है वो इसका फैक्टर होता है, मतलब इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। बातें क्लियर हो गई ना, एकदम एकदम बातें क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको बस इतने रिजल्ट याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई अ होल नंबर, ठीक है, मतलब कोई एक होल नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई द सेम नंबर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो इसमें से किसी से डिविजिबल हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, तो हमें कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। अब जुगाड़ कैसे निकालेंगे, तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाकी हम कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 की पावर 20 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे। और आपको यहाँ पे पावर दिख गई ऑड, तो मतलब 220 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ये जो नंबर जैसे ऐसा है ना, कोई एक नंबर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो वो नंबर इसको भी तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और जब इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो मतलब इसका आंसर मेरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको क्लियर होगा एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें बताना है रिमाइंडर बताना है नहीं, मुझे बताना है कौन सा नंबर ऐसा है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं इसमें से 7 की पावर 81 को अगर मैं कॉमन ले लेता तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाता, यहाँ पे मेरा 7 आ जाता, और यहाँ पे मेरा 7 का स्क्वायर आ जाता, जो कि आपका 49, 56 और 57 आ जाता, तो आपका 57 डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 57 दिया नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पे ना 70 की पावर 80 ही कॉमन लेना चाहिए था, यहाँ पे मुझे इसको 7 बना देना चाहिए था, इसको मुझे 7 का स्क्वायर बना देना चाहिए था, इसको मुझे 7 का क्यूब बना देना चाहिए था, तो मेरा 343 प्लस 49 प्लस 1 आ जाता, तो ये मेरा 50 दिख रहा है, और ये मेरा 393 दिख रहा है। तो 3 ये बेसिकली आपको ये क्या बन जाएगा, ये आपका 7 की पावर 80 इंटू 393 बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है 393 से तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, तो 390, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, सॉरी 393, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 393, अच्छा ये 7 है ना, 7 है, ठीक है। तो 7 3 10 और 399 आपका आ जाएगा, तो 399 आ जाएगा, 399 आ जाएगा, तो ये 399 आपका आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15 व्हेन 10 टाइम, देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 15 आ रहा है, तो आपको नंबर को ही 15 मान लेना है। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 6, ठीक है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कुछ और का, तो मैं भावनाओं में बह गया। देखो मुझे बताना है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ डी, मतलब उस डिवाइजर की लीस्ट वैल्यू बतानी है, डिविडेंड की, सॉरी एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय डी, तो डिवाइजर की मुझे
लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो फिर से ध्यान से देखो, सब कुछ रीसेट कर दो माइंड से, जो भी मैंने अभी तक बोला, ठीक है। ध्यान से देखो अब बिल्कुल ही, मुझे डिवाइज़र की वैल्यू बतानी है, डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक बात तो मुझे पता है, अगर ये डिवाइज़र रिमाइंडर 15 दे रहा है तो मेरा जो आंसर होगा वो 15 से तो भाई ज़्यादा होगा, मैंने आपको पीछे बता दिया। तो मतलब मेरा ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होता, तो सकता है ये दोनों हो सकता है। तो अब मैं करूँगा क्या, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे करूँगा, मेरा रिमाइंडर 15 आ रहा है तो मैंने मान लिया नंबर जो था वो 15 ही था, जो डिविडेंड था वो 15 ही था, मैंने डिविडेंड को 15 मान लिया। अब क्या कह रहा है, 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, मतलब क्या 150 को जब मैं मिनिमम वैल्यू, देखो लीस्ट वैल्यू बताने, तो लीस्ट वैल्यू मैंने पहले 16 माना है, ठीक है। और अगर 16 से मेरा आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं 18 मानूंगा, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू मैंने 16 माना है, तो इसका 10 टाइम्स, इस नंबर का 10 टाइम्स मतलब 150 को जब मैं 16 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, मेरा रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो आपको पता है 16 9 आपका 144 होता है, रिमाइंडर आपका 6 आ गया, मतलब वैल्यू आपकी ट्रू हो गई। मतलब जो आपकी लीस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी है, वो आपका 16 ही आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कोई एक नंबर है जिसको मैं डी से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो मैंने ऐसा मान लिया कोई नंबर 15 ही है। मुझे पता है अगर रिमाइंडर 15 आ रहा है तो जो आपका डिवाइज़र हो 15 से ज़्यादा आएगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 16 और 18, तो आप एक बार पहले लीस्ट वैल्यू पूछा है तो आप पहले 16 मान लो, ठीक है। 10 टाइम्स इसका मतलब 15 का 10 टाइम्स 150 को जब मैं 16 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 6 आ रहा है, मतलब मेरी जो कंडीशन दी है वो मेरी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा आंसर 16 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। When दो 100 is divided by a positive integer x, the remainder is 8। अच्छा एक बात और बता दो यहाँ पे, जब रिमाइंडर 8 है तो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 8 होगी कि नहीं, जो डिवाइजर है वो ग्रेटर देन 8 होगा। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, मतलब कितनी x की वैल्यू पॉसिबल है, मुझसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखो, 200 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 8 आ जा रहा है, तो अगर इसमें से 8 घटा तो आपका 192 आ जा रहा है। मतलब 192 इसको पूरी तरह से उस जो भी नंबर है वो 192 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। जितने भी नंबर हैं वो नंबर्स 192 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब वो 192 के फैक्टर हैं। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बता दो ना कि 192 के कितने फैक्टर हैं। तो 192 आपका 16 इंटू 12 से बना होगा, ठीक है। 16 इंटू 12 से बना होता है ना, ठीक है। तो ये आपकी 2 की पावर 4 है और ये आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 है, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 है। मैं करेक्ट हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है। मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने तो आपको पता है 7 दूना 14, ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 14 हैं, तो इसमें आपको पता है यहाँ पे 1 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा, ये सारी वैल्यूज आ रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात पता है कि भाई जो डिवाइज़र है आपका वो आपका 8 से ज़्यादा है। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके किससे 8 से छोटे हैं उसको आपको हटा देना है। तो 8 से छोटे कितने फैक्टर हैं आपको पता है, इसका फैक्टर्स देखो तो 1 भी जाएगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, क्या 6 नहीं करेगा, नहीं सॉरी 6 कर देगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 कर देगा, 6 है, 7 है, क्या 7 आपका नहीं है, 8 है आपका, 8 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर 8 दे रहा है, मतलब जो डिवाइज़र है, जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपके 8 से बड़े होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे फैक्टर हैं जो आपके 8 से छोटे हैं या 8 के बराबर हैं। तो इसमें सब 6 घटा दोगे तो आपके वो फैक्टर्स आ जाएंगे जो आपके 8 से बड़े हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गए, तो ये आपका 8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने सिंपली सबसे पहले क्या किया, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए जो 192 से 192 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जो मेरे 14 आ गए थे, ठीक है। लेकिन 8 ऐसे फैक्टर हैं, सॉरी 6 ऐसे फैक्टर हैं, 6 ऐसे फैक्टर हैं जो 8 से छोटे हैं, क्योंकि रिमाइंडर आपका 8 आ रहा है तो आपका डिवाइज़र जो है, जो आपका फैक्टर है वो आपका 8 से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो मैंने 6 को घटा दिया तो मेरा आंसर 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 5 और 7। यहाँ पे और आ चुका है, हमने पीछे एक क्वेश्चन किया वो एंड था, ठीक है, बट नॉट 35, लेकिन 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार वेन डायग्राम देख लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 5 से सपोज ये वाले नंबर जो है ना आपके 5 से डिविजिबल हैं, ये वाले आपके 7 से डिविजिबल हैं। आपको 5 से होना चाहिए या तो 7 से होना चाहिए, लेकिन 35 से नहीं होना चाहिए। और आपको पता है ये जो बीच देखो ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले ये आपके 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है।
ये वाले जो नंबर हैं आपके, ये वाले आपके 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। और आपको बताना है, और जो बीच में नंबर आ रहे हैं ना, जो आपका रिपीट हुआ है, जो मैं आपको इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर है, ये आपके 35 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देखो ध्यान से, पहली बात तो अगर 5 और 7, सिर्फ 5 और 7 पूछा होता तो आप ये वाली वैल्यू निकालते, और जो 7 से डिविजिबल है वो निकालते, और साथ में आप इसको एक बार घटा देते। एक बार क्यों घटाते? क्योंकि तो आप देखो ध्यान से, ये एक बार रिपीट हुआ है, तो आपका सिंपली आपका एक बार रिपीट हुआ है, तो आपको सिंपली, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर से ही बता दूं, अगर ध्यान से देखो तो आपका सिंपली ये आता, ये वैल्यू आती। कब? जब मैं 5 से निकालता, 7 से निकालता और 35 वाले घटा देता, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाती, ये वाली, क्योंकि हमने रिपीट नहीं किया है बीच वाला पोर्सन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना, ये 35 वाला नहीं आना चाहिए। मतलब आप ध्यान से देखो, 35 वाला नहीं आना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं पूरा ही ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है और आपकी इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू नहीं काउंट करनी, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना, क्योंकि ये 35 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से अगर फिगर ड्रॉ करके बताऊं, तो आपने 5 वाला निकाल लिया, 5 वाला ये हो गया। आपने 7 वाला निकाल लिया, 7 वाला आपका ये हो गया। और देखो बीच में 2 बार रिपीट हो जा रहा है, तो बीच में आपको 2 बार माइनस करना होगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको 2 बार माइनस करनी है, 2 बार, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, ध्यान से देखो अब क्या कह रहा हूँ। 5 से कितने नंबर डिविजिबल है? और आपको देखो ऑप्शन दूर दूर है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो 5 से आपके 200 नंबर डिविजिबल है। वैसे 200 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी सोचना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। अगर मैं 7 से बात करूँ, तो 7 से कितने नंबर डिविजिबल हैं? तो 7 1 7 होता है, 7 चौक 28 होता है, और 7 दूना आपका 14 होता है, 142। और अगर मैं देखूँ 35 से कितने नंबर डिविजिबल है, तो आपको पता है ये 7 × 5 ही होता है, और आपको इसकी वैल्यू पता है 200 है, ऊपर हमने किया ही। तो आप देखो कितने नंबर 35 से डिविजिबल है, तो 7 दूना 14, यहाँ पे आपका आ गया 60, और 7 8 आपका 56 होता है, 28 नंबर। लेकिन आपको देखो यहाँ पे 35 वाले आपको 2 बार माइनस करने हैं, तो मतलब इसका × 2 माइनस करना है, आपको 56 माइनस करना है। इन दोनों को ऐड करना है और 56 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 342, और आपको 56 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 2 6, और यहाँ पे आपका आ गया 3, तो 5 3 8, और ये 286, तो 286 के आसपास वाला यही नंबर है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ़ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच इतना इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। तो हमें पता है ना, पहली बात तो हमें पता है, देखो रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को हटा दोगे ना, तो हमें एक HCF निकालना रहता है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं? 5601/4749, तो ये 2 आ गया, ये आपका कितना आ गया? 5 आ गया, और ये आपका 5 बन चुका है, तो ये आपका 8 आ गया, 852 आ गया, ठीक है। 852 आ गया, तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, ये आपका क्या आ गया? ये आपका देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं ना, कि ये आपका डिवाइज़र हो भी सकता है, या इसका कोई फैक्टर डिवाइज़र हो सकता है। मैंने आपको बताया था, इसका जो HCF आएगा, या तो ये आएगा, या तो इसका कोई भी फैक्टर आ सकता है। और हमें D प्लस आर की वैल्यू बतानी है, मतलब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा, तो ये जो सपोज ये रिमाइंडर आ गया, तो D प्लस आर की वैल्यू बतानी है मुझे। तो आप देखो यहाँ पे D प्लस आर की वैल्यू काफ़ी छोटी आ रही है, तो मतलब इसको मुझे ना थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा मैं कैसे करता हूँ? तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो आप देखो 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो भी मेरी दाल नहीं गलेगी। क्यों नहीं गलेगी? उसका रीज़न ये है कि 2 से भी इसकी वैल्यू 400 प्लस ही आएगी, तो आपका D प्लस आर की वैल्यू भी ये तो नहीं आ पाएगा। इसको मैं 4 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 2 1, और आपका कितना आ रहा है? 2 आ गया, 1 आ गया, और 3 आ गया, तो 213 आ गया। तो 213 जो वैल्यू मुझे दिख भी रहा है कि 213 में अगर मैं आर ऐड करूँगा ना, तो मेरी इसके आसपास वैल्यू आ सकती है। तो 213 इसका एक क्या हो सकता है? फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो 213 और 4749 में डिवाइड कर दूँ, तो क्योंकि मुझे रिमाइंडर भी निकालना है, ठीक है। तो 4749 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ
ये मेरा क्या आ चुका है, मेरा डी आ चुका है। लेकिन वैसे एक बात बता दूं, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं कि यही डी होगा। तो अगर कंफर्म करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसका भी डिफरेंस निकाल लो, 7092 और 5601। तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया और ये आपका 14 आ गया। इन दोनों का आप क्या ले लो, इन दोनों का आप ले लो क्या, इन दोनों का आप ले लो क्या बोलते हैं उसको, HCF ले लो, ठीक है। और वैसे मुझे दिख रहा है अगर मैं इसका 7 टाइम्स कर दूं, इसका 7 टाइम्स कर दूं तो ये आ जाएगा, मतलब यही मेरी वैल्यू है, ठीक है। 213 मेरी वैल्यू करेक्ट है, अब मुझे एकदम कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको 2 टाइम्स लेते जाऊँ अगर मैं, तो 426 आ जाएगा। ये मेरा कितना आ गया, 8 आ गया, और ये मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, और ये मेरा 9 आ चुका है। फिर इसको मैं इतने बारी लेते जाऊँ तो 426 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3, ये मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये मेरा रिमाइंडर आ चुका है, ये मेरा डी आ चुका है। डी प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 276, ठीक है। तो 276 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको 7 से बताया था भाई, 7, 11, 13 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो आपका एक जैसे दिखता है, मतलब ABC अगर इधर दिख रहा है तो ABC यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये 479 दिख रहा है तो यहाँ पे भी 479 होगा, तो 479 होगा तो आपकी इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 7 हो गई, इसकी वैल्यू 9 हो गई। मुझसे क्या पूछा है, देन y प्लस जेड आपका 16 हो गया, डिवाइड बाई एक्स, तो आपका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है। चलो आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ भाई, कुछ गलती ना होनी चाहिए मेरी। y प्लस जेड 16 डिवाइड बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसा नहीं, आपको घबराना नहीं है कभी भी कि ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, या क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखो बहुत ही आसानी से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आ जाए। ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, तुरंत आप कोई वैल्यू चेक कर लो कि क्या उसका ट्रेंड क्या जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 का ही तो गैप है, सिर्फ 2 का ही तो गैप है। ऐसे देखो 2 का गैप है, तो आप देखो √2 और √0 को ले लो, 2 का गैप है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1.414 आ जा रही है। आप √3 और 1 को ले लो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 0.732 आ जा रही है। तो आप देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब मैं वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। तो आपको स्मॉलेस्ट पूछना है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपको ये दिख रही है, तो इस वैल्यू पर टिक मार दो और आप आगे बढ़ जाओ तुरंत, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। इससे पहले मैं कुछ बातें और बता दे रहा हूँ, जैसे अगर कोई भी नंबर है ना, जैसे अगर 5 की पावर आपकी 125 है, इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं देखो अंदर वाला देखते हैं हम सिर्फ, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 1 की पावर 125 को 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा। तो 1 की पावर 125 आपका 1 ही होता है, इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे अगर ये होता सपोज 3 की पावर 89 होता और 3 की पावर आपका 80 होता, इसको अगर मुझे 4 से डिवाइड करना था और मुझे बताना था कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप देखो ध्यान से, ये मैं अगर अंदर काटूंगा तो मेरा माइनस होना जाएगा, और -1 की पावर इवन है तो ये आपका -1 ही आ जाएगा, और ये आपको 4 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है, तो आपको पता है माइनस रिमाइंडर नहीं आता, तो आपको 4 से 1 घटाना रहता है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली इसको अगर करूँ तो आपको पता है ये अंदर -1 आ रहा है, मतलब -1 की पावर 80 जो कि आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हम इसको क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है 3 की पावर 61284 को मुझे 5 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर x आ रहा है, तो x की वैल्यू को बतानी है। तो देखो आपका जो एम है ना, आपको ये करना है कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूँ ना जिससे मेरा रिमाइंडर 1 आ जाए या तो -1 आ जाए, ठीक है, या तो इसके आसपास आ जाए, लेकिन कोशिश करनी है कि 1 या -1 आ जाए। तो अगर आप इसको 3 का स्क्वायर करो ना तो आपका 9 आ जाएगा, और जब 9 आ जाएगा तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पर। तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, तो ये 9 की पावर कितना हो जाएगा, 30642, तो ये आपका आ गया, नीचे आपका है 5, और आपको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका ये -1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको 5 को काटा मत करो क्योंकि इसको हमें लिखना ही पड़ेगा, और -1 की पावर क्या है यहाँ पे, इवन है, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा, और 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर 96 को आपको 6 से डिवाइड करना है,
तो देखो यहाँ पे आपका 1 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, आपको जहाँ तक वैल्यू पता है वहाँ तक आप चले जाओ, ठीक है। तो 4 चौक 16 चौक 64 और चौक आपका क्या होता है 256 होता है। तो 256 की पावर, क्योंकि हमने पावर 4 किया तो इसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 24, ठीक है। और नीचे आपका आ गया 6, इसको 6 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। आपका कितना आ जा रहा है, देखो यहाँ से 24 16, तो आपका -2 ले लो, इसको -2 ले लो ना, ठीक है। -2 ले लो, आप 4 भी ले सकते हो लेकिन आप -2 लो। तो यहाँ पे आपकी 2 की पावर 24 आ गई और नीचे आपका आ गया 6, ठीक है। तो आप उसको फिर से लेते जाओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको कितने बार ले जाओ, 4 बार ही ले जाओ। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे भी आप -2 लिख दो तो आपका कितना आ गया, ये 2 की पावर 6 आ जाएगा, नीचे आपका 6 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 8 × 8 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3। तो ये आपका कितना आ गया -2 × -2, ये तो रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी 2 + 2 आ रहा है। दो, ध्यान से देखो ना, 2 × 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 4 रिमाइंडर आपका बेसिकली 4/6 आ रहा है। तो जो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है 4, ठीक है। तो 2x मतलब 2 - 4 आपका -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001, मतलब a - b जो है वो आपका 2001 है। ए आपकी बड़ा नंबर है। व्हेन अ लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर आपका ए होगा, इसको जब मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो क्वेश्चन है वो मेरा 9 आ रहा है और जो मेरा रिमाइंडर है वो 41 आ रहा है। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × b + 41, ये ए की वैल्यू आ गई है। तो मुझे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर बताना है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू 9b + 41 है तो इसको मैं इसमें डाल दूँ अगर इस इक्वेशन में ऊपर वाली, तो आपको 9b + 41 - b मतलब 8b + 41 की जो वैल्यू है वो आपकी 2001 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 1960 आ जाएगी 8b की वैल्यू, और b की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 2 × 16 4 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 245 डाल दूँ तो मेरी एक वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे लार्जर नंबर बताना है, उसकी डिजिटल सम, उसका डिजिटल सम बताना है, ठीक है। तो 245 6 4 2 2 6 4 10 और 14, तो ये आपका ए की वैल्यू का सम आ जाएगा, डिजिट्स का सम आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं बताने वाला, इसको आप खुद करो आप, ठीक है। देखो कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर, इसका बताना है। देखो अगर आपको कुछ भी याद ना आए भाई, के की वैल्यू कोई डाल दो यहाँ पे। अगर मैं के की वैल्यू 1 डालूँ 64 25 9 8 मेरा आंसर आ गया, अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जब भी पावर इवन हो, यहाँ पे देखो पावर इवन है लेकिन के यहाँ पे ऑड दिया है, तो मैंने बताया था आपको इवन पावर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ जुगाड़ लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8 की पावर 2 की पावर के लिख दूंगा और 5 की पावर 2 की पावर के लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये लिख दिया है तो आपको पता है ये ऑड है, और जब ऑड हो जाता है तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो होता है इसका जो सम होता है वो इसका एक फैक्टर होता है, मतलब 64 + 25 इसका एक फैक्टर होगा, जो कि 89 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ऑब्जर्व करा दूं, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है, सपोज 2 की पावर चलो 8 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये आपका 2 होता है, 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, ठीक है, ये होता है। तो आपको बस ये पता चलना होना चाहिए कि 4 के बाद 4 पावर के बाद जो भी आपका जो होता है ना यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक होता है वो रिपीट होने लगता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो 2 4 8 6, देखो फिर 2 4 8 6, मतलब 4 पावर इंटरवल के बाद आपकी जो यूनिट डिजिट है वो आपकी रिपीट होने लगती है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई ना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ 3 की पावर 71 अगर मुझे बताना है तो मुझे पता है 4 के बाद रिपीट होने लगता है। तो इसको पहले तो आप 4 से डिवाइड कर दो
तो आपका कितना रिमाइंडर आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपको पता है 4 के बाद तो रिपीट होने लगता है, तो मतलब आपको 3 की पावर 3 का ही बस आपको यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 होता है। 3 3 9 3 27। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये 3 की पावर 68 होता तो आप देख रहे हो ये 4 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ना ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 3 की पावर 4 के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे गलती से ये मत कर देना कि यहाँ पे 4 से पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है। ये गलत है, ये मत कर देना। अगर 3 की पावर 80 है तो इसको आप 3 की पावर 4 वाला यूनिट डिजिट चेक करोगे, जो कितना होता है, जो कि 1 होता है। 3 3 9 3 27 3 81, तो 1 होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही 4 के बाद रिपीट होता है। जैसे अगर आप 5 का केस ले लो तो 5 की पावर 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, हमेशा ही 5 आएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही 6 के लिए भी है, 6 के लिए भी चाहे जो पावर रहे हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं 0 की बात करूँ, जैसे 10 होता है, 20 होता है, उसका भी हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 में तो 2 बार ही रिपीट कर जाता है। जैसे अगर 4 का दिखाऊँ मैं आपको, ये दिखाऊँ तो देखो 4 चौक 16 चौक 64, और यहाँ पे जो भी 4 करो तो कितना आ जाएगा, जो भी करो यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे देखो 4 6 4 6 2 2 बार 2 2 के इंटरवल के बाद ही रिपीट कर जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात ये पता है कि भाई कि 4 के बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। 4 के बाद रिपीट कर रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना था, 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट बतानी है। तो आप देखो, आपको पता है कि ये 4 के बाद रिपीट करेगा, तो आपको दिख रहा है ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट से ही सिर्फ मतलब है ना, तो आपको इसको इसकी तरह ट्रीट करना है, ठीक है। 3 की पावर 4 मैंने आपको बताया, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 1 आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये आप तो 36 निकाल दो, मतलब इसमें तो 4 का मल्टीपल है ना, उसको आप निकाल दो, तो 36 निकाल दो, आपकी पावर 2 आ जा रही है। तो 7 7 49, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 9 आ रही है। इसमें सर्कल कर देता हूँ, सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये 4 से पूरी तरीके से क्या डिविजिबल है, डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पावर 2 आ रहा है, क्योंकि 52 डिविजिबल है तो 2 आपका आ गया। और 6 का तो हमेशा, वैसे इसमें आप नहीं करते तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 का हमेशा ही 6 होता है, ठीक है। तो मेरा जो आ रहा है यूनिट डिजिट की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, और यहाँ पे +6 आ रहा है। तो 6 1 7 7 -2 5, 5 आपका ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 9 आया ना, 9 आया, ठीक है, 9 आया। तो आपका देखो 7 और 7 में से आपका 9 जा रहा है, 9 जा रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप 9 ले जाओगे, ऐसे ऐसे तो ले जाते हो 9, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको क्लियर होगा एकदम, ठीक है। आगे आ जाओ। वैसे आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 2 भी हो सकता था, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है। 2 कैसे हो सकता था, सपोज आपकी जो वैल्यू है माइनस वाली, आपकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। जैसे अगर मैं मानूँ कि सपोज यहाँ पे -89 आ गया होता और इसमें मुझे अगर 7 ऐड करना पड़ा होता तो ये कितना आ जाता, ये आपका -82 हो जाता। तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट आपकी 2 आ गई है। तो इस केस में आपको 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप 8 के साथ चले जाओगे, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन भी करते हैं, आसान है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हमेशा छोटा वाला देखते हैं, तो इसका डिफरेंस कम है। तो 7105 को मैं 6892 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 3 आ रहा है। यहाँ पे मेरा ये 1 आ जा रहा है, और यहाँ पे मेरा ये 2 आ जा रहा है, ठीक है। 213 आ जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो ना कि मुझे यहाँ पे 213 माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, -x - y। तो आपका ये x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या इसका कोई फैक्टर हो सकता है, -y मुझे बताना है। y आपका रिमाइंडर है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसको आपको यहाँ तक लेना, तो आप एक बार ये सोच सकते थे कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी आधे मिल जाएगी, मतलब 105 आसपास मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखो, जब 105 के आसपास मिल जाएगी, वैसे पहली बात तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से आपका कितने बार जा रहा है, 71 बार जा रहा है। तो 71 इसका हो सकता है कि ये जो आपका डिवाइज़र है ना, वो आपका 71 भी हो सकता था।
लेकिन यहाँ पे 71 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 71 में से आप जब y माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाएगी, जो कि आपकी ऑप्शन में भी नहीं है। समझ गए? तो हमें यहाँ पे 213 को ही लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि यही एक पॉसिबल वैल्यू है। फिर तो 213 को आप क्या करोगे, किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, 052, ठीक है। इसको आप 2 बार फिर लेते जाओ तो आपका क्या आ जाएगा 426, आपका ये आ गया 6, ये आपका आ गया 7, 76 आ गया। तो y की वैल्यू आपकी 76 आ चुकी है, x की वैल्यू आपकी 213 आ चुकी है, इसका आपको डिफरेंस बताना था, तो आपका ये 7 आ चुका है और ये आपका 13 आ चुका है। तो 137 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। MTS का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि कोई भी इंटीजर n को मैं 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 आ रहा, तो मैं इस नंबर को मैं 3 नहीं मानूंगा, मैं फालतू गिरी नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये नंबर मेरा 3 आ चुका है, 36 18 माइनस 1 17, 17 को मैं 6 से नहीं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, मतलब ये आपका 8 × 9 से, मतलब 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और आपका कह रहा है x इक्वल्स टू वाई है भाई। जब x इक्वल्स टू वाई है और अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो आप देखो सिंपली यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब सिंपल आपकी x की वैल्यू बतानी है और x आपका रियल नंबर ही होगा। सॉरी, रियल नंबर की बात तो छोड़ो, यहाँ पे एक आपका होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा। तो भाई ये दोनों तो वैल्यू बिल्कुल ही नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। आपको एक बात और पता है कि आपका 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से, ठीक है, 9 से डिविजिबल है। तो आप एक बार देख लो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 5 10 8 18, तो इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, हटा दिया। 8 4 12 6 18, इसको भी मैं हटा दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 5 13 मुझे दिख रहा है, सिर्फ 13 दिख रहा है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 8 5 13 दिख रहा है, 13 प्लस यहाँ पे x और x को मैं 2x मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ, ठीक है, x प्लस x को 2x मान लेता हूँ और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये बेसिकली x की ही तो वैल्यू है, x की तो वैल्यू है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ 7 है तो 7 दूना 14, 14 13 आपका कितना होता है 27 होता है, तो ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगर मैं 3 मानूँ तो आपका 3 दूनी 6 होता है और 13 और 6 को मैं ऐड कर दूँ तो ये मेरा 19 हो जाएगा। 19 आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, आपका आंसर 7 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15 18 42 लीव्स द सेम रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो मुझे पहले ऐसा नंबर बताना है ना जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो ये आपका बना है 15 बना है 3 × 5 से बना है, आपका 18 6 × 3 से बना है और 42 आपका 7 × 6 से बना है। तो आपको 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपका आ गया 7। तो ये वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो 5 यहाँ 15 छक्का 90 और इंटू 7 630 आपका ऐसा नंबर है जो आपका इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन आपको यहाँ पे n लिखना है। अब ये जो 630 n है ये आपका इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन आपको 8 रिमाइंडर भी लाना चाहिए, तो आपका रिमाइंडर 8 आना चाहिए। साथ में आपको ऐसा दिया है कि अगर आप इसको 13 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो आप एक बार इसको डिवाइड करो ना, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो आपको देखो 13 चौक होता है 52, 52 तो आपका यहाँ पे आ गया 110, 110 आ गया। अगर आपका तो आपको पता है 104 आता है, तो यहाँ पे 6n प्लस 8 आपका रिमाइंडर आ जा रहा है 13 से डिवाइड करने पे, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या रख दो कि आपका काम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ तो 6 3 18 8 26 होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा तो ये 26 आ जाएगा, 26/13 जो आपका 13 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 रख देनी है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1890 1898 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपको दिख रहा है ये 9 1 10 8 8 16 26 आपका इसके डिजिट्स का सम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। कैसे करोगे, देखो देखो अगर आप भूल भी गए ना वहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप भूल गए, तो आप देख लो ना क्या होता है। अगर मैं 1 के स्क्वायर की बात करूँ तो 1 होता है,
2 के स्क्वायर की बात करूँ तो 4 होता है, मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। 3 की बात करूँ तो 9 होता है, 4 की बात करूँ तो 6 होता है, 5 की बात करूँ तो 5 होता है, 6 की बात करूँ तो 6 होता है, 7 की बात करूँ तो 9 होता है, 8 की बात करूँ तो ये होता है, 9 की बात करूँ तो ये होता है, 10 की बात करूँ तो ये होता है। मतलब यूनिट जो लास्ट डिजिट्स हैं वो मेरी यही आएंगी, इसके अलावा नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती इसके अलावा। ठीक है, आखिरी जो आखिरी अंक होता है इसके अलावा इकाई अंक कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब 2, 3, 7, 8 आपका कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आखिरी का जो 2 अंक है ना, वो आपको जैसे कोई भी आपको स्क्वायर दे दिया, तो जो आखिरी का 2 अंक है, जो आखिरी का 2 अंक है वो आपको 1 से 24 के स्क्वायर में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ ऑप्शन में, अगर आ जाओ यहाँ पे, तो 49 आपको दिखता है 7 के स्क्वायर में, 49 आपको दिखता है 7 के स्क्वायर में, 24 आपको दिखता है 18 के स्क्वायर में, 324 होता है, तो आपको ये 24 आखिरी 2 डिजिट दिखती है। और 28 तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट ही आपका 8 कभी नहीं आता, तो 28 क्या ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा। आपसे यहाँ पे पूछा है द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमसे ये पूछा है, तो हम यहाँ इसको देख लेंगे आराम से। अभी आपको जो समझना है कि आपका ये नहीं आ सकता, और ये तीनों पॉसिबिलिटी है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जिसके आखिरी में ये आ जाए या ये ना आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी के आखिरी में ये आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर के आखिरी जो यूनिट डिजिट है उसके आखिरी में अगर ये आ जाए तो मेरे पास ये गारंटी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 15 ले लूँ तो 15 का तो यूनिट डिजिट ये है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। लेकिन अगर 13 आ जाए, 23 आ जाए, 33 आ जाए, तो ये तो नहीं होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि 3 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर 1 से 24 तक, जैसे अगर कोई भी नंबर के आखिरी में आपका क्या आ जाता है, 61 आ जाता है, तो इसकी चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि आपका 19 के स्क्वायर में 361 आता है, तो इसकी चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज किसी में 54 आ जाता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 54 किसी के लास्ट में नहीं आता मेरे ख्याल से, यहाँ तो मुझे पता है। तो मतलब इसकी जो चांसेस है वो नहीं है कि ये तो पक्का ही नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। 54 नहीं आता ना मेरे ख्याल से, नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी तो मुझे पूरी मेरे पास क्या है, गारंटी है। तो ये नहीं हो सकता। अगर किसी के लास्ट में जैसे 2, 3, 4, 4 आ गया, 2, 3, 4, 4 आ गया, तो आखिरी 2 डिजिट आपकी 44 है, जो कि आप देखो 12 के स्क्वायर में 44 आता है, तो चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन मेरे पास चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में मुझे ये पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देख लो डिजिटल सम। सपोज अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता, डिजिटल सम बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5, 4, 3, 2 लिखा है नंबर, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, और 14 को फिर ऐड कर दो 5, तो इसका डिजिटल सम 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 ऐसे नंबर होते हैं जिसका, जैसे अगर मैं बात करूँ तो सिंपल 1, 4, 9, 7, ये 4 नंबर डिजिटल सम यही होना चाहिए। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम यही आना चाहिए। लेकिन सपोज आप एग्जाम हॉल में भूल गए हो, अगर आप एग्जाम हॉल में भूल जाओगे उसका डिजिटल सम ये जो 4 डिजिट्स हैं ये होना चाहिए, अगर आप भूल गए तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता है 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6, 1, 7, तो बस यही 4 डिजिट है। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सम हो गया। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन को करने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट से अगर हटाऊं तो मैं एक यही वैल्यू हटा सकता हूँ, फिर मैं लास्ट 2 डिजिट चेक करूँगा तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास एक ऑप्शन बता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या आ सकता था, 1 आ सकता था, 4 आ सकता था, 9 आ सकता था और 7 आ सकता था। देखते हैं, देखो 5, 4, 9 और 9, 1, 10। ठीक है, 10, 9 आपका 19 और ये आपका हो गया 21। डिजिटल सम आपका हो गया 3, जो कि आपका ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे, 6, 2, 8, 8, 5 आपका कितना होता है, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 9, 26। डिजिटल सम 8, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इस पे आ जाओ, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 15, 4, 19। डिजिटल सम आपका ये 10 आ गया, डिजिटल सम आपका 1 आ गया, तो 1 आपका पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम में 1 आ रहा था, तो आपका ये वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 5 4 9 1 10 15 15 4 19, तो 19 को फिर से करोगे ना डिजिटल सम 10, फिर से करोगे तो 1, तो 1 आपका डिजिटल सम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। देखो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको एक बात तो पता है ना, ये सारे तो नहीं है, और जब ये सारे नहीं हैं तो फिर इसको तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक तो स्क्वायर रूट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लास हो जाती है समाप्त। मैंने आपको जितने भी टाइप्स बनते थे मैंने सब कुछ ही करा दिया। ठीक है, हो सकता है आपको ये पार्ट 2 में मिले, लेकिन मैं आपको इसको कंपाइल करके एक सिंगल पार्ट में भी दे दूंगा इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।